नमस्कार, मैं निरंजन कुमार सुमित आप सभी लोग को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण ये थोड़ा वीडियो में मतलब कि सुबह नहीं अपलोड कर पाया। इसके लिए मैं सभी जो चैनल के सब्सक्राइबर उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के बीच में मैं आप सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं और जितने भी मेरे चैनल के महत्वाकांक्षी सब्सक्राइबर हैं वे सभी इनका जवाब देते हैं। जैसे कि मैंने पिछले दिनों आपसे प्रश्न पूछा था कि जो वित्त वर्ष होता है 2021-22 है और जो बजट है 2021-22 का केंद्र सरकार का, उसमें मतलब वैक्सीन को लेकर कितना करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, कितना रुपए का। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 35,000 करोड़ रुपए का। और इस प्रश्न का उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में कोई व्यक्ति नहीं दिया था। दूसरा मैंने प्रश्न पूछा था कि जो शायद मतलब कि आधुनिक भारत के इतिहास में वो कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको मतलब कि किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किंग मतलब कि राजा और मेकर मतलब कि निर्माता, निर्माण करने वाला, यानी हमेशा किसी न किसी को राजा बना देते थे। तो किंग मेकर की जो मतलब कि आधुनिक भारत के इतिहास में नाम आता है वो दो बंधुओं का नाम आता है। उनको हम लोग एक शॉर्ट कोड की भाषा में सैयद बंधु के नाम से जानते हैं, जिनके प्रश्न का उत्तर राम कुमार सिंह ने कमेंट बॉक्स में दिया है। उनको बहुत बहुत बधाई। तो जो सैयद बंधु हैं, तो सैयद बंधु में तो दो लोग हैं। एक पहला ये है कि सैयद हुसैन अली खान और दूसरा है सैयद हसन अली खान। आप इनको मतलब नोटबुक में अपना लिख सकते हैं। तो पहला है सैयद हुसैन अली खान और दूसरा है सैयद हसन अली खान। ये दोनों बंधुओं ने जो औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जितने भी मुगल काल में मतलब जितने भी शासक आए, सम्राट आए, उन सभी लोगों की नियुक्ति में, निर्माण करने में, उनको किंग बनाने में इस सैयद बंधुओं का योगदान ज्यादा था, जिनका नाम मतलब कि सैयद हुसैन अली खान और सैयद हसन अली खान। इन दोनों ही प्रश्नों का जवाब देने के लिए चैनल के सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाली दूसरी अंतरिक्ष एजेंसी। शुक्र ग्रह, जैसे कि हाल ही में एक अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा मतलब कि शुक्र ग्रह का अध्ययन किया गया, वो नंबर 1 एजेंसी है। और जो दूसरी एजेंसी है उसका नाम क्या है? तो पहला ए नासा, दूसरा ESA, तीसरा इसरो और चौथा एनविजन। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ईसा। जी हाँ, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये क्या है? ये कंट्री ऑफ 20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, यानी 20 देशों का जो समूह है यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता है। और यूरोपियन जितने भी कंट्री है सभी लोग मिलके इसको क्या करते हैं, इसको मतलब कि स्थापित किए हुए इस अंतरिक्ष एजेंसी के नाम है ESA यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और जो पहला शुक्र ग्रह का अध्ययन किया गया था उस अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? पहला वो नासा है। और नासा कहाँ का अंतरिक्ष एजेंसी है? ये मतलब कि USA का है। और इसरो जो है वो इंडिया का है। तो शुक्र ग्रह का पहला अध्ययन करने वाला यदि पूछा जाएगा तो अमेरिका की नासा एजेंसी, और शुक्र ग्रह का अध्ययन करने वाला दूसरे अंतरिक्ष एजेंसी उसका नाम ईसा है, यूरोपियन देशों का है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 2020-21 में 2020-21 में भारत के जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों का निर्यात कितना % रहा? ऑप्शन ए 49%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 51%, ऑप्शन डी 52%। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 51%। जी हाँ, 51% जो निर्यात होता है वो कितना हुआ? 51%। जैविक कृषि से मुझे बहुत ही मतलब कि दो बातें समझ में आती है। पहला, जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाला, IAS के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। पहला जो राज्य में आ जाएगा उसका नाम है 100% जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाला, जिसका नाम है सिक्किम। और यदि यूनियन टेरिटरीज में आ जाएंगे, संघ शासित क्षेत्रों में आ जाएंगे, उस राज्य का नाम है लक्षद्वीप। यानी आपसे कभी प्रश्न पूछता है कि 100% ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने वाला राज्य का नाम क्या है, उसका नाम है सिक्किम। और ये IAS के मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। और यदि पूछा जाए कि 100% ऑर्गेनिक कृषि यानी जैविक कृषि को बढ़ावा देने वाले जो संघ शासित प्रदेश है उस प्रदेश का नाम क्या है, तो उसका नाम है लक्षद्वीप। ये आगे चलते हैं, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना। जी हाँ, इसको आप अपने नोटबुक के माध्यम से लिख सकते हैं कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत किसके साथ समझौता हुआ? ऑप्शन ए फेसबुक गुजरात, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट तेलंगाना, ऑप्शन सी फ्लिपकार्ट पंजाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा फ्लिपकार्ट और तेलंगाना। जी हाँ, फ्लिपकार्ट और तेलंगाना के बीच में ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना है, यानी मेडिसिन को तत्काल मुहैया कराने के लिए इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। और ये दोनों कौन है? पहला एक मतलब कि कॉमर्स कंपनी, उसका नाम है फ्लिपकार्ट। और जो एक स्टेट है ये भारत का 29वां स्टेट बना था, तो इसका नाम हो गया तेलंगाना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक, आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में शीर्ष स्थान, यानी शीर्ष कहने का मतलब यह हुआ कि नंबर 1 स्थान किस बैंक को दिया गया? ऑप्शन ए DBS, ऑप्शन बी ESB, ऑप्शन सी ICICI
ऑप्शन डी HDFC। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा DBC, जो कि ये कहाँ का है, ये सिंगापुर का बैंक है और ये दुनिया का नंबर 1 बैंक है। दूसरा आता है CSB और ये भारत का है, और भारत के किस राज्य में है, ये केरल राज्य में है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्यादातर शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्यादातर गतिविधियों में केरल एक ऐसा राज्य है, उसका नाम है 80 to 90% नंबर 1 आएगा। और एक ऐसा राज्य है जिसका ज्यादातर 90 to मतलब कि 95% बिहार जो है वो नीचे से नंबर 1 रहता है, और इसमें भी कुछ न कुछ आपको दिखाई देगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। हुसैन अल मुसल्लाम, जी हाँ, इनका नाम है हुसैन अल मुसल्लाम, किस संस्था के नए अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए विश्व क्रिकेट संघ, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ, ऑप्शन सी राष्ट्रीय क्रिकेट संघ, और ऑप्शन डी राष्ट्रीय तैराकी संघ। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय तैराकी संघ के नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है हुसैन अल मुसल्लाम और एक कुवैत के हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा? जैसा कि जानकारी होगा, इंडिया ये वर्ल्ड लेवल पर ही होता है, तो वर्ल्ड लेवल तो विश्व कहलाता है, लेकिन यहाँ पर भारत लेवल इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है पानीपत, ऑप्शन बी गुरुग्राम, ऑप्शन सी पुणे, और ऑप्शन डी पटियाला। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटियाला। पटियाला जो कि पंजाब राज्य में स्थित है, तो यहाँ पर इंडियन ग्रांड प्रिक्स 4 का मतलब की मेजबानी किया जाएगा, जिसका नाम पटियाला। अगले प्रश्न में चलते हैं। हाल ही में किरण रिजिजू, जी हाँ, ये केंद्र सरकार में वर्तमान समय जो इंडिया गवर्नमेंट है केंद्र में, उसके ये क्या है, मतलब कि एक मंत्री है, और किरण रिजिजू द्वारा औषधीय पौधों पर, जी हाँ, जो औषधीय पौधे हैं, एक किताब का विमोचन किया गया। उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा पुस्तक हो जाएगा। जी हाँ, किरण रिजिजू के द्वारा औषधीय पौधों पर जिस पुस्तक को लॉन्च किया गया, विमोचन किया गया, उस पुस्तक का नाम है पुस्तक। चलते हैं अगले प्रश्न में। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग द्वारा किस क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट को लॉन्च किया गया? यहाँ पर कोच छूट गया है, तो क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग द्वारा किस क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट को लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट, ऑप्शन बी कोचिंग सेंटर, ऑप्शन सी सर्कुलर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मतलब कि इसको ऐसे ही भाषा में लिखा है क्रिकुलर, यानी CRICURE। अगले प्रश्न में चलते हैं। समभौम पहल किससे संबंधित है? ध्यान दीजिए, समभौम पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सोनू सूद, ऑप्शन बी अक्षय कुमार, ऑप्शन सी सिविल सर्विस, ऑप्शन डी ए तथा सी। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ए तथा सी। जी हाँ, ए तथा सी इसलिए हो जाएगा कि जो संभवन है ये किससे संबंधित है? तो हाल ही में जो कोविड-19 में ज्यादा मदद करने वाले बॉलीवुड एक्टर जिनका नाम सोनू सूद है, तो सोनू सूद के द्वारा ये इनिशिएटिव, ये पहल की शुरुआत की गई है, और उस पहल का नाम है संभवम। पहला। दूसरा ये हो गया कि ये पहल किसके लिए है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए ये पत्र की स्टार्ट किया गया है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पुलित्जर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए मेघा राजगोपालन, ऑप्शन बी मेघा पाटेकर, ऑप्शन सी अरुण शौरी, ऑप्शन डी गौरी खान। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा मेघा राजगोपालन। जी हाँ, मेघा राजगोपालन को पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि वीडियो के बीच में मैं आप सभी लोगों से प्रश्न पूछता हूं और उस प्रश्न का जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हैं। जैसा कि जानकारी होगा कि जो 14 जून है वो 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है, और विश्व रक्तदान दिवस मनाने के कारण आपको जानकारी होगा कि 14 जून को ही एक भारत के प्रसिद्ध एक्टर जिनका नाम सुशांत सिंह राजपूत है, उनका मतलब निधन हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने भैया वीडियो में, अपने चैनल में उनके बारे में जरूर बोलिएगा, तो मैं यही कहता हूं कि जो सरदार भगत सिंह हैं और सुशांत सिंह जो राजपूत हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो दीवारों पर नहीं बल्कि दिल पर राज करते हैं, और ऐसे युवाओं के लिए ये जो लोग हैं ये हमारे युवाओं के लिए मतलब कि प्रेरणा स्रोत हैं, तो उनके लिए मैं यही ज्यादा बोलूंगा। और वो भी एक ऐसे मतलब एक्टर जो कि जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए और भारत के युवाओं को अंतरिक्ष में भेजने के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि कार्यरत है। तो इस विषय को लेकर हमारा आज का पहला जो प्रश्न होगा वो ये होगा कि भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है, पहला। और दूसरा, भारत का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, भारत का वास्तविक प्रधान कौन होता है, और दूसरा, भारत का नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलते हैं हम लोग अगले अपने प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कॉफी परिवार से एक नई पौधे की प्रजाति की खोज केरल में की गई। जी हाँ, इस किस राज्य में की गई?
केरल में, तो ध्यान रखिए कॉफी परिवार, चाय नहीं, कॉफी परिवार से एक नई पौधे की प्रजाति की खोज केरल में की गई। ऑप्शन ए एगस्टोमा क्वाइटनिया, ऑप्शन बी अस्टिग्मा, ऑप्शन सी टिग्ना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा एगस्टोमा क्वारंटीना। इसको ध्यान ये रखिएगा कि इसको आप अपने नोटबुक में लिखिएगा और बार बार, और इसको ध्यान रखिएगा कि कभी आप लूसेंट पढ़ते होंगे तो लूसेंट पढ़ने के दौरान बायोलॉजी के चैप्टर में आप जो मतलब कि नई प्रजातियों खोज किया था उसमें वो मेंशन किया हो रहता है करंट अफेयर से जोड़कर, तो वहां पर आप इसको लिख देंगे तो बहुत ही आसानी होगी। चलते हैं, इसमें ये बता दें कि केरल में तो प्रजाति खोज की गई, लेकिन कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है, तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन है, उसका नाम है कर्नाटक। चलते हैं, माई सेफ पुणे का उद्घाटन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने किया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, माई सेफ पुणे का उद्घाटन किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने किया। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के द्वारा माई सेफ पुणे जो सिटी है, तो वहां के पुलिस के द्वारा उसको ध्यान में रखते हुए, वहां की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री जिनका नाम अजीत पवार है, उनके द्वारा माई सेफ पुणे का उद्घाटन किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न में, बिल्ड मैन वेटर वर्ल्ड, जिसको B3W बोल सकते हैं। B3 का मतलब जो बी आएगा वो 3 बार आएगा, तो देखिए बिल्ड आया है, बैंक आया है और वेटर आया है, वर्ल्ड और W से वर्ल्ड हो जाएगा। तो किससे संबंधित है, ऑप्शन G5, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी G7, ऑप्शन डी चीन। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका G7। जी हाँ, हाल ही में मतलब कि जो एक बैठक हुआ था G7 में आपको जानकारी हुआ कि 7 देशों का ये समूह है, और उन 7 देशों का नाम मैंने पहले भी बताया था, आप भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताए थे। तो 7 जो देश है उनका पहले का नाम हो जाएगा जापान, दूसरे का नाम हो जाएगा जर्मनी, तीसरा का नाम हो जाएगा फ्रांस, चौथे का नाम हो जाएगा इटली, पांचवें का नाम हो जाएगा USA, छठे का नाम हो जाएगा UK, और जो G7 में सबसे लास्ट वाला देश जुड़ा होता है उस देश का नाम है कनाडा। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा G7 से रिलेटेड है, और इसको ध्यान में रख। पहला ये प्रश्न होता है कि मतलब कि पानी के रास्ते, हवाई जहाज के रास्ते, या कहीं न कहीं लैंडिंग के माध्यम से इसके द्वारा ये क्या किया जाएगा कि व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। और दूसरा इसका उद्देश्य ये हो अप्रत्यक्ष रूप से कि जो चीन के द्वारा आपको जानकारी होगा कि 1 बेल्ट 1 रोड की घोषणा की गई थी, उसके काट के लिए, उसके मतलब की अगेंस्ट के लिए, उसके एंटी के लिए इसको मतलब की निकाला गया है B312। चलते हैं अगले प्रश्न में, AISHE यानी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2020 से संबंधित है। ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी ए तथा बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ए तथा बी। जी हाँ, ए, ये जो रिपोर्ट है ये रमेश पोखरियाल के द्वारा रिलीज किया गया, और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री, शिक्षा मंत्री जिनका नाम रमेश पोखरियाल है, उनके द्वारा हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2020 रिलीज किया गया है। मैंने बहुत पहले भी आपसे बताया था कि जी इसमें ज्यादातर राज्यों की श्रेणी में ये देखा जाए कि सबसे खराब राज्य कौन है, उस राज्य का सबसे ज्यादा नाम आता है, उस राज्य का बिहार है। जैसा कि रिपोर्ट में बता दे रहा हूँ कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्य नीति आयोग के द्वारा निकाला गया, तो उसमें बिहार नीचे से नंबर 1 है, पहला। दूसरा, 2011 जनगणना के अनुसार शिक्षा में बिहार भी नीचे से क्या है, नंबर 1 है। और अभी हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन 2020-21 रिपोर्ट निकाला गया है, इसमें भी बिहार नीचे से नंबर 1 है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा G7 शिखर सम्मेलन 2021 की आयोजन से संबंधित है। G7 शिखर सम्मेलन 2021 के आयोजन से संबंधित है। ऑप्शन ए 47वां, ऑप्शन बी 46वां, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ए तथा सी। जी हाँ, जो G7 शिखर सम्मेलन जो 2021 हुआ है, 2021 जो हुआ ये कौन सा सम्मेलन था, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 47वां हो जाएगा, पहला। दूसरा, इसका 2021 वाला का आयोजन कहाँ हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रिटेन। तो जो हमारा ऑप्शन ए है वो आपका ऑप्शन यहाँ ए हो गया, और जो ऑप्शन सी है ये ऑप्शन आपका सी दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं वीडियो को अपलोड करता हूं, और आप सभी लोगों से मैं माफी चाहता हूं क्योंकि मेरा मतलब कि लेट से वीडियो अपलोड हो रहा है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, शेयर, और साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि इसमें त्रुटियां हैं जिसको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास कीजिए। आप सभी लोग को मेरे को इतना प्यार, शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।